किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, किस तरीके से लोगों को, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, खासतौर पर जो 25 से 30 साल तक का जो युवा है, और जिसे इस बात का एहसास नहीं है कि किस तरीके से और कितना संघर्ष करने के बाद हिंदुस्तान को आजादी मिली है, तिरंगे का महत्व क्या है। तिरंगा हमारे लिए एक जिस्म के अंदर जान के जैसे है, आत्मा के जैसे। इसी बात को बताने के लिए कांग्रेस पार्टी, और खास तौर पर यह बताने के लिए कि आजादी का जो ये अमृत महोत्सव है जो केंद्र सरकार मना रही है, इससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। आजादी दिलवाने में कांग्रेस के नेताओं का सबसे अहम योगदान रहा है, अहम रोल रहा है। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, गोपाल कृष्ण गोखले हों, लोकमान्य तिलक हों, सुभाष चंद्र बोस हों, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, जितने भी नेता हुए हैं वो क्रांतिकारी हैं। चाहे देखिए कांग्रेस के लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, राजगुरु सुखदेव रहे। इन लोगों के प्रयासों से, कांग्रेस के लोगों के और जो दूसरे क्रांतिकारी लोग रहे हैं आजादी के लिए, जिन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन तमाम लोगों के प्रयास से हिंदुस्तान को आजादी मिली है। यही उसी विषय को लेकर के तिरंगा गौरव यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही है। आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के निर्देशानुसार उसी के संबंध में आज की बैठक थी। सर, ये आप यात्रा कितनी निकालेंगे? ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, हर हल्के के हिसाब से। जैसे यहाँ जिले के 4 हल्के हैं, चारों हल्कों में अलग अलग डेट्स के अंदर ये यात्राएं निकलेंगी। सर, कोई डेट फाइनल है आपके पास? 12 तारीख। सर, एक चीज और मुद्दा आ रहा था जो आप उस समय बोल रहे थे कि अपने भाषण में कि आप राष्ट्रीय अपना ध्वज है इसका अपमान सहन नहीं करेंगे, तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये विषय में उठाना नहीं चाहता था, पर आपने उठाया है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के जो नालायक और निकम्मे लोग हैं, ये हर मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्रवार को, यानी कि 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी की इस नाकारा सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर के, पूरे देश में महंगाई से जनता हाहाकार कर रही है, उस विषय को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया था। उसका किसी और विषय के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको कहां जोड़ दिया? इन्होंने जोड़ने की कोशिश की, हालांकि वो इनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। इन्होंने उसको राम मंदिर के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राम मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी की सौगात जागीर है, या राम मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट करवाया हुआ है? राम मंदिर वो मुद्दा है जिसको सबसे पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने जो है राम मंदिर के कपाट खुलवाए थे और पूजा स्थल पर जो है पूजा अर्चना शुरू करवाई थी। और 9 नवंबर 1989 को, ये तो आज शिलान्यास की बात करते हैं, 5 अगस्त 2020 की जो ये बात करते हैं, लेकिन शिलान्यास तो राजीव गांधी ने 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर का करवा दिया था। तो ये किस बात की ठेकेदारी लेते हैं? दिक्कत क्या है साहब, भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद खो रही है। महंगाई से देश तबाही के बारूद पर बैठा हुआ है, लेकिन इनके सिर्फ जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाकर, लोगों को जाति के नाम पर लड़वाकर किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज रहना है। अब क्या है कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ हैं, रसोई गैस कहाँ है, सब्जियों के दाम कहाँ हैं, दाल के दाम कहाँ हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि जो हुआ पहली बार हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि साहब, जो हुआ पहली बार हुआ 2014 के लिए हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 26 मई 2014 को आजाद हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये एक काम और पहली बार हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, आज खाद्य पदार्थ जो है वो सबसे एक नेसेसिटी, एसेंशियल आइटम आती है। खाने के बिना आदमी जीवित नहीं रहता। जो पहले की सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार रही है, तमाम सरकारों ने, कांग्रेस की तमाम सरकारों ने हमेशा खाने के लिए आम आदमी को इस काबिल बनाया कि आम आदमी के पेट में 2 वक्त की रोटी हो, उसका भरण पोषण हो सके, वो ठीक से सांस ले सके। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने पहली बार ऐसा किया कि घी के ऊपर जीएसटी है, दूध के ऊपर जीएसटी लगेगी, पनीर पर जीएसटी लगेगी, मक्खन पर जीएसटी लगेगी, और भी जितने भी खाद्य, आटे पर के जो पैकिंग में सामान आएगा। अब पैकिंग में सामान किसका आएगा साहब? अंबानी अडानी का आएगा।
जिन कानूनों को लेकर के किसान आंदोलन पर था, जिनको जो सारा मसला जहां से चला था, उसी चीज को लेकर के नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। खाने की हर चीज पर जीएसटी लगा दिया, लेकिन शराब पर जीएसटी आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? पेट्रोल डीजल पर आप जीएसटी नहीं लगाएंगे। मतलब खाने की आइटम पर जीएसटी है, जो कि एसेंशियल आइटम आती है, लेकिन शराब, नरेंद्र मोदी साहब बताएंगे क्या एसेंशियल आइटम है, पीना जरूरी है हर आदमी के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उससे पेट्रोल और डीजल दोनों सस्ता हो जाएगा। इन चीजों को लेकर के जो श्रीलंका के अंदर हालात बने, आज बांग्लादेश में जो हालात पैदा हो चुके हैं, भूखमरी के हालात हो चुके हैं, पाकिस्तान में जो हालात बन चुके हैं, हिंदुस्तान में वही हालात पैदा करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन इरादों को समझ चुकी है, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं यह महसूस किया कि सरकार, जो आम आदमी है देश का, वो उसके इरादों को भांप चुका है। उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इन लोगों के पास दो चीजें हैं ना, एक हिंदू मुसलमान और एक राष्ट्रवाद। एक ऐसा राष्ट्रवाद लोगों की नसों में जो है वो डाल दिया गया है कि लोगों को उधर जब किसी भी मुद्दे से ध्यान भटकाना हो तो राष्ट्रवाद का पारा ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज हुआ क्या है? तिरंगा ना इनके खून में है, तिरंगा ना इनकी रगों में है, तिरंगा ना इनकी आत्मा में कहीं है। तिरंगा अगर कहीं आत्मा में है तो कांग्रेस के लोगों की आत्मा में है। तिरंगा कहीं बसता है तो हिंदुस्तान के आम आदमी की आत्मा में बसता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय, जो जिनका पैक्ट, जो इनका पेरेंटल जो संगठन है आरएसएस, वो अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लहराता। अब शायद 2-3 साल से उन्होंने लहराना शुरू किया है, लेकिन इससे पहले तिरंगे की याद नहीं आई। और अब भी पिछले कुछ समय में मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो तिरंगे के बारे में अनाप शनाप बोलते रहे हैं, उसको कांग्रेस के साथ जोड़ते रहे हैं। तो जो लोग तिरंगे को एक संगठन के साथ जोड़ते हैं, वो तिरंगे का सम्मान क्या करेंगे? और साहब देखिए, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सम्मान किसी चीज का तब तक होता है जब तक उसको आप उसकी ठीक ठाक से देखभाल करेंगे, रख रखाव रखेंगे, तभी उसका सम्मान होता है। जब तिरंगा सड़कों, मेरे पास कुछ फोटोज पड़े हैं जो इनके शब्दम राष्ट्रवाद की भाषा को सीधा बताते हैं कि सड़कों के ऊपर जैसे वो जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, साइड में फुटपाथ बने होते हैं, उनके ऊपर कुछ ईंटें रख करके, कुछ पत्थर रख करके उनके ऊपर तिरंगा लगा दिया जाता है, और वो तिरंगा जमीन पे सड़क को धूल चाट रहा है। तिरंगा, एक मामला आपने देखा हो, अभी 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश का कल आया है, 17.5 लाख तिरंगे ऐसे आए हैं जिनके अंदर अशोक चक्र